अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाज़े पीजी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एमडीकेट पास्ट पेपर एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर जरूर देखना और साथ साथ में इस लेक्चर को इन स्टूडेंट के साथ लाजमी शेयर करना जो एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट के। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज मौजूद है। विस्कासिटी इज क्लोजली सिमिलर टू। विस्कासिटी क्लोजली सिमिलर किसके है? डेंसिटी, वेलोसिटी, फ्रिक्शन, सरफेक्टेशन। तो यहाँ पर विस्कासिटी का ज़्यादातर यानी सिमिलरिटी है वो फ्रिक्शन के साथ है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन और विस्कासिटी दोनों ऑफर करती है रेजिस्टेंट टू मोशन, यानी दोनों फ्रिक्शन को अगर देखें तो वो भी मोशन को रेजिस्टेंट पेश करती है और विस्कासिटी भी सिमिलर टू फ्रिक्शन है क्योंकि वो भी मोशन को रेजिस्टेंट पेश करती है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? तो यहाँ पर हम सिंपली फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इससे हम यूनिट मालूम कर सकते हैं। विस्कोसिटी का फार्मूला है एफ क्रॉस टी डिवाइड बाई ए। ये सिंपल सा फार्मूला है, तो इससे हम इसका यूनिट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट है न्यूटन और टाइम का है सेकंड, एरिया का है मीटर का स्क्वायर। तो न्यूटन का एक अलग सा यूनिट है, न्यूटन का एक अलग सा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू ये वाली सेकेंड डिवाइड बाय मीटर की स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मीटर और मीटर स्क्वायर में ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है मीटर से, और सेकंड की स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास आ जाएगा केजी सेकंड इनवर्स मीटर इनवर्स। या तो अगर आपके पास ऑप्शन में ये वाली एमसीक्यूज की ऑप्शन गिवन हो तो ये भी करेक्ट है, अगर ये वाली ऑप्शन गिवन हो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर तो ये भी करेक्ट है। यानी दोनों यूनिट क्या है? ये विस्कोसिटी की यूनिट है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये वाली ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन वैक्यूम द टर्मिनल वेलोसिटी गेन बाय द बॉडी विल बी। वैक्यूम में टर्मिनल वेलोसिटी गेन होती है बाय द बॉडी इन्फिनिटी, मिनिमम, मैक्सिमम, नन ऑफ देम। सबसे पहले देखो कि वैक्यूम में बिल्कुल कंसेप्ट नहीं होता नो फोर्स। इसका मतलब यह है कि नो ड्रैग फोर्स, यानी ड्रैग फोर्स क्या होती है? एफ डी ज़ीरो होती है इन वैक्यूम में। जब ड्रैग फोर्स का कंसेप्ट बिल्कुल वैक्यूम में ज़ीरो है तो वैक्यूम में टर्मिनल क्या होगी? ये ज़ीरो होगी, यानी टर्मिनल का कंसेप्ट बिल्कुल मौजूद वहाँ पर नहीं होगी। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टोक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर। स्टोक्स लॉ क्या है? किसके लिए ओनली एप्लीकेबल है? स्टोक्स लॉ ओनली एप्लीकेबल है फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द गैस इज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो फिर विस्कोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर क्या होगी, यानी क्या असर होगी? रिलेशन है विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर गैस। ये ओनली गैस के लिए है। जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी क्या होगी? गैस की इंक्रीज होगी। और जब भी आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, विस्कोसिटी ऑफ गैस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद टेम्परेचर। जब भी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, यानी जब भी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को डिक्रीज करती है तो टेम्परेचर क्या होगी? यानी टेम्परेचर डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन सेम होगी, नन ऑफ दिस। तो ये भी देख रहे हैं कि फॉर लिक्विड के लिए ये नोट कर ले कि विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के साथ। ये लिक्विड के लिए रिलेशन है विस्कोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान। जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जब भी टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में क्यों है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज।
विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है डाउनवर्ड, तो टाइम क्या होगी, यानी सॉरी टेम्परेचर क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, ये इस तरह होगी, यानी इंक्रीज। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट, इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ड्रैग फोर्स डिपेंड अपॉन, according to Stokes law, drag force depend upon initial velocity, final velocity, instantaneous velocity, terminal velocity। तो यहाँ पर ड्रैग फोर्स किस पर डिपेंड, ड्रैग फोर्स में स्टोक्स लॉ में ड्रैग फोर्स किस पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास फार्मूला क्यों है, एफ डी इज इक्वल टू सी पाई विस्कोसिटी आर वी। तो यहाँ पर एफ डी यानी ड्रैग फोर्स का डायरेक्टली रिलेशन है वी के साथ, एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और यहाँ पर वी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि ये हर पॉइंट पर आपको वेलोसिटी देती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। When the drag force on the droplet becomes equal to the real weight, then the droplet will fall with। अगर जब ड्रैग फोर्स एक ड्रॉपलेट पर यानी एक बारिश की कतरे पर बिकम हो जाए इक्वल टू रियल वेट, देन ड्रॉप विल फॉल, तो ड्रॉप की फॉर्म में गिरेगा। यहाँ पर देखो एफ डी, जब भी ड्रैग फोर्स बराबर हो जाए रियल वेट के डब्ल्यू के, और रियल वेट बराबर है एम जी के, तो यहाँ पर ये ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरेगा, यानी वी टी वेलोसिटी अटेन होगा, यहाँ पर गेन होगा इस ड्रॉपलेट को। जब भी ये वेलोसिटी गेन करेगा टर्मिनल वेलोसिटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट। A solid sphere falls with a terminal velocity of 5 meter per second in air. If it is allowed to fall in vacuum, the terminal velocity is। एक सॉलिड स्फीयर है जो गिर रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन एयर, 5 मीटर पर सेकेंड इन एयर में गिर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। अगर इस सॉलिड स्फीयर को हम वैक्यूम में गिरे, यानी वैक्यूम में ले जाए, तो फिर इसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। याद रख लो डियर स्टूडेंट, वैक्यूम में फोर्स का कंसेप्ट क्या होता है, जीरो होता है, यानी इस वैक्यूम में एफ डी क्या होता है, जीरो होता है। फोर्स का बिल्कुल कंसेप्ट है ही नहीं, जब फोर्स का कंसेप्ट नहीं होता तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल नामुमकिन है। तो हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। टर्मिनल वेलोसिटी इज एंड, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट मैक्सिमम, वेरिएबल मैक्सिमम, कांस्टेंट मिनिमम या वेरिएबल मिनिमम। जब भी ड्रैग फोर्स बराबर होता है रियल वेट के, तो वहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी गेन होती है। और टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, यानी ये बॉडी एक कांस्टेंट मोशन के साथ जाती है वेलोसिटी के साथ, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो वहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट भी होती है और मैक्सिमम भी होती है। जब भी एक स्फीयर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो यह थोड़ी देर बाद इसका यानी ये ड्रैग फोर्स होता है इसके अपोजिट, ये बराबर होता है वेट के यानी एम जी के। तो इस दौरान ये बॉडी इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जा रही होती है, यानी नीचे, और ये वेलोसिटी क्या होती है, ये कांस्टेंट है और यहाँ पर मैक्सिमम है। तो ऑप्शन में कांस्टेंट और मैक्सिमम क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ए इज करेक्ट। A petrotropher attain a terminal speed then, a petrotropher attain a terminal speed then, एक पेट्रोट्रोफर है वो अटेन करता है यानी हासिल करते हैं टर्मिनल स्पीड को, तो देन क्या होगा, जब भी एक पेट्रोट्रोफर एक टर्मिनल वेलोसिटी को गेन करता है, तो वहाँ पर इस पेट्रोट्रोफर का रियल वेट यानी इसका रियल वेट एम जी बराबर होगा एफ डी के यानी ड्रैग फोर्स का। तो फिर पॉसिबल है कि इस पेट्रोट्रोफर यानी पेट्रोट्रोफर गेन करे
टर्मिनल वेलोसिटी वीटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ड्रैग फोर्स बराबर होगा एम जी के जब ये प्रोट्राफर गेन करता है टर्मिनल स्पीड को। फ्लो ऑफ फ्लूइड इन हिली एरियाज इज, फ्लो ऑफ फ्लूइड इन हिली एरियाज, फ्लो ऑफ फ्लूइड पहाड़ी एरिया में, यानी हिली का मतलब क्या है, पहाड़ी एरिया में किस तरह होती है, टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनर फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो। जब भी फ्लो होती है वाटर की इन पहाड़ी एरिया में तो वहाँ पर वेलोसिटी अब्रॉड चेंज होती है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज आता है वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्लूइड की वेलोसिटी में। तो वहाँ पर पहाड़ी इलाके में टर्बुलेंट फ्लो होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कंटिन्यूटी इक्वेशन V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2 बेस्ड ऑन हर जगह रिगार्डिंग फ्लो ऑफ फ्लूइड। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस फ्लूइड पर बेस करता है, यानी किस फ्लूइड के लिए एप्लीकेबल है, स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म, टर्बुलेंट, ऑल ऑफ दिस। जब भी फ्लूइड स्टेडी फ्लो में हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ओबे होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, टर्मिनल वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी क्या होगी। जब भी टर्मिनल वेलोसिटी की जिक्र आती है वी वेलोसिटी की, तो आप समझ जाओ कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर भी जब भी टर्मिनल वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए डॉट यानी ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी कांस्टेंट ये किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले ए वी एरिया और स्पीड ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट बराबर है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ए वी कांस्टेंट किसके बराबर है, वॉल्यूम फ्लो रेट के, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। When the radius of the artery is reduced, the blood pressure is, जब भी रेडियस ऑफ आर्टरी को हम डिक्रीज करते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए वी क्या है, कांस्टेंट है, यानी एरिया को हम डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन कहता है कि प्रेशर डायरेक्टली रिलेशन है वी के साथ, यानी पी डायरेक्टली रिलेशन टू वी। जब भी हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस लेक्चर को आगे शेयर कर दें। पता नहीं लगता कि आपके एक शेयर की वजह से अगर ये लेक्चर किसी दूसरे एमटी के स्टूडेंट को मिल जाए और वो भी इस लेक्चर को देख ले और वो भी ये एमसीक्यू सीख ले, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।